हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल रीजनिंग की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस आपको दिए हैं, आपको बताना है मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं। द सेट ऑफ फाइनाइट इंटीजर इज इनफाइनाइट, द सेट ऑफ प्राइम इंटीजर होना चाहिए मेरे ख्याल से यहाँ पर। द सेट ऑफ यस प्राइम इंटीजर, द सेट ऑफ फाइनाइट नहीं होना चाहिए यहाँ, प्राइम। तो बताइए भाई, द सेट ऑफ प्राइम इंटीजर इज इनफाइनाइट। प्राइम इंटीजर का सेट बनाना शुरू करिए। देखिए 2 आ जाएगा, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, 7 प्राइम है, इसी तरीके से -7 नेगेटिव प्राइम इंटीजर है। ठीक है, और -11 ले सकते हो आप। ठीक है, तो कितने नंबर आ सकते हैं? यस, इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं। तो द सेट ऑफ प्राइम इंटीजर इज इनफाइनाइट। ये ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ठीक है, तो ये ट्रू है, इसलिए ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, पेरिस इज इन इंग्लैंड। फॉल्स। पेरिस कहाँ पर है? ये फ्रांस में है। ठीक है, तो पेरिस इज इन इंग्लैंड, ये फॉल्स है। तो क्या ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है? यस। तो ट्रू होना चाहिए या तो फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पहली क्लासेस में बताया है। तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। द मून इज मेड ऑफ ग्रीन चीज। फॉल्स। ठीक है, मून ग्रीन चीज से नहीं बना हुआ है, फॉल्स है। तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। यस। ट्रू हो या फॉल्स हो, एजर्टिव सेंटेंस तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट होता है। मे गॉड ब्लेस यू, ये कैसा है? एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी है तो एजर्टिव नहीं है, तो ट्रू एंड फॉल्स की तो बात ही नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। हु आर यू, इंटरोगेटिव है ये, तो ये एजर्टिव नहीं है, तो ट्रू एंड फॉल्स तो हो ही नहीं सकता यहाँ पे। हु आर यू, तो ये इंटरोगेटिव है, तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट भी नहीं है। द नंबर x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। देखिए x के बारे में बात करी जा रही, बोला जा रहा है पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है कि जब आपको वैल्यूज नहीं असाइंड होती हैं तो वो एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं होता है। अब x के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, x ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी। मान लीजिए कि भाई x गिवन नहीं है ना आपको, x -2 है तो नेगेटिव है, और x अगर +4 दिया हुआ है आपको तो एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बिकॉज वी हैव नॉट गिवन द वैल्यू ऑफ x, so we have not assigned the value of x, so this is not a mathematical statement। x की कोई वैल्यू हमें नहीं पता है ना, तो हम ट्रू एंड फॉल्स नहीं बता सकते यहाँ पर। नेक्स्ट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। देखिए जरा, दिस स्टेटमेंट इज सॉरी दिस सेंटेंस इज फॉल्स। अब आपको यहाँ पर क्या नहीं पता है? सेंटेंस ही नहीं पता है आपको, तो आप क्या बताओगे कि ये फॉल्स है कि ट्रू है ना? तो दिस सेंटेंस इज फॉल्स। ये बात ट्रू है, ये भी नहीं मुझे पता। ये बात फॉल्स है, ये भी मुझे नहीं पता। क्यों? क्योंकि मुझे सेंटेंस ही नहीं पता है कि कौन से सेंटेंस के बारे में बोल रहा है कि ये सेंटेंस फॉल्स है। ठीक है, तो सेंटेंस के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो वी हैव नॉट असाइन्ड एनी स्पेसिफिक सेंटेंस, दैट्स व्हाई वी कांट से दैट दिस गिवन सेंटेंस इज ट्रू और फॉल्स। हम नहीं बता सकते। चलिए नेक्स्ट देखिए, x + 2 = 9। x + 2 = 9, बताइए। हाँ, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं था। x + 2 = 9, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं है? बताइए। यस, ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? बिकॉज x की वैल्यू आपको, कोई x की स्पेसिफिक वैल्यू आपको नहीं पता, तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। x² + 5x + 6 = 0। बताइए, क्या आपको पता है कि x² + 5x + 6 = 0 होगा? नो, हमें नहीं पता, बिकॉज हमें x की वैल्यू नहीं पता है ना। तो फिर से वही आंसर देना है, x की कोई भी स्पेसिफिक वैल्यू हमें नहीं पता है, इसलिए हमें नहीं पता कि x² + 5x + 6 = 0 होगा भी या नहीं होगा, है ना। x की पता नहीं क्या वैल्यू है, पता नहीं 0 आ रहा है कि 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, तो x की वैल्यू आपको नहीं पता है, इसलिए आप यहाँ पर कमेंट नहीं कर सकते कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो ट्रू एंड फॉल्स नहीं बता सकते आप, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट देखिए जरा, 6 has 3 prime factors। 6 has 3 prime factors। 6 के प्राइम फैक्टर कैसे बनेंगे? ऐसे नंबर्स जो खुद से डिवाइड होते हो या तो 1 से डिवाइड होते हैं। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स बनाइए। 6 के बनाना आता है 2 3 = 6, 3 1 = 3, तो 6 कैन बी रिटन एज 2 × 3। ठीक है, तो 6 के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं? 6 के
दो प्राइम फैक्टर्स हैं। कौन कौन? 2 एंड 3। 1 को नहीं लेना, 1 तो यूनिवर्सल नंबर है ना, उसको हम प्राइम नहीं अज्यूम करते हैं। वैसे तो 6 को 1 भी डिवाइड कर सकता है, बट हमको 1 को नहीं लेना है ना। तो 6 के कितने प्राइम फैक्टर्स हैं? 2, 2 एंड 3। ये क्या बोल रहा है? 6 हैज 3 प्राइम फैक्टर्स, मतलब फॉल्स। अगर ये फॉल्स है, ठीक है, अगर ये फॉल्स है तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 14.1 करेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग की, एनसीईआरटी की।